Hamid is playing a guitar. As he stops playing, the vibration of its string gradually decrease as the कह रहे हैं कि ना हमीद गिटार प्ले कर रहा है, वाइब्रेशन डिक्रीज हो रही है ग्रेजुअली। क्यों? हमें पता है वाइब्रेशन क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाती है इस वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 2 ओनली, क्योंकि सिर्फ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने की वजह से वाइब्रेशन डिक्रीज होती है। 4 vibrating objects x1, x2, x3, and x4 are producing sound. The object that produce the loudest sound is, हमें पता है loudness डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड और एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। अगर हमारे पास एरिया सबसे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाउडनेस होगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो भी लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो मीन्स हमें फाइंड करनी थी किस में सबसे बड़ी वैल्यूज़ है। तो हमें ऑप्शन डी में सबसे ज़्यादा एरिया की वैल्यू मिल रही थी और एम्पलीट्यूड की भी। तो इसलिए जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, क्योंकि एम्पलीट्यूड और एरिया दोनों ज़्यादा है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एरिया भी ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा लाउडनेस होगी। तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। The characteristic of sound by which two sound waves of same loudness and pitch can be distinguished from each other is called, we know that, हमें पता है सेम loudness और सेम pitch हो तो हम कैसे उनके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड्स के जरिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। The amount of sound energy transmitted per second through unit area which is held perpendicular in the direction of sound wave is called, हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारे पास बी है, यानी दोनों के जो करेक्ट आंसर बी के, 3 का आंसर क्वालिटी ऑफ साउंड, 4 का आंसर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Which of the following characteristic of musical sound depend upon the frequency? अगर आपको पिच की डेफिनेशन याद हो तो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। मीन्स पिच डिपेंड्स करती है फ्रीक्वेंसी पे, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए है। इन द गिवन फिगर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव सोर्स इज 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ भी हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ दी हुई है, बट यहाँ पे हमें 4 वेवलेंथ की वैल्यू दी है। तो हमें सबसे पहले तो एक वेवलेंथ की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसलिए हमने 60 को डिवाइड बाय 4 किया, 1 2 3 4। तो इसलिए 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और आंसर भी सेंटीमीटर है। तो कोई आंसर भी हमें सेंटीमीटर में ही गिवन है, तो हमें कोई यूनिट कन्वर्जन की नीड नहीं है। जस्ट हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई थी 3 हर्ट्ज क्वेश्चन से। वेवलेंथ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी है। यूनिट्स को देख लेना, आंसर में भी सेम होना चाहिए और क्वेश्चन में, वरना यूनिट कन्वर्जन की नीड होती है। A sound wave is a mechanical wave. This means that it transport energy through. हमें पता है sound is a mechanical wave and it required material medium for its propagation. तो वैक्यूम में कोई मटीरियल मीडियम नहीं होता, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो वैक्यूम है। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी थ्रू वैक्यूम बिकॉज देयर इज नो मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। If the frequency of a wave is double, then the time period of the wave will be, कहने कि अगर फ्रिक्वेंसी जो है वो डबल हो जाती है, 2f हो जाता है, f2f हो जाता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो टाइम पीरियड हमें नज़र आ रहा है वो हाफ हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पे 1 होता है तो 1 को 1 से डिवाइड करते तो 1 होता, और डबल होगी तो 2 से 1 को अगर 2 से डिवाइड करूँगी तो हाफ हो जाएगा। मीन्स टाइम पीरियड जो है हमारे पास डिक्रीज टू हाफ, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है बी। If the velocity of a sound wave is 340 meter per second, means हमें velocity given है 340 meter per second and its frequency is 200 hertz. frequency हमें given है 200 hertz. Then the wavelength of the sound will be, हमें पता है velocity is equals to frequency multiply by wavelength. तो हमें यहाँ पे wavelength पूछा है, velocity और frequency की वैल्यू हमें given थी, जस्ट हमने फॉर्मूले में उनकी वैल्यूज पुट की और आंसर निकाला। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो बी है 1.7। आप कैलकुलेटर से इसको करके चेक कर सकते हैं। When sound travels through the air particles vibrates. हमें पता है साउंड वेव्स जो है ना मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो जो पार्टिकल्स ये वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन।
परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ wave propagation means particles vibrate along the direction of wave propagation. Next MCQ. A sound wave is a mechanical wave. This means that it requires a medium. उसको एक medium की requirement होती है. A medium is required for sound wave to transport energy. इसी वजह से वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता. Wars on earth are very noisy affairs, but a war in a space will be a very quiet because हमें पता है साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है और उससे मीडियम रिक्वायर्ड होता है इसकी प्रोपोगेशन के लिए. तो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम. इस वजह से जो स्पेस में जो वॉर्स होती है वो वेरी क्वाइट होती है बिकॉज साउंड वेव्स रिक्वायर्ड अ मीडियम. और इस वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता और स्पेस में भी कोई मीडियम नहीं होता. तो इस वजह से साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम. इसका करेक्ट आंसर है. Which of the following is used to determine the pitch of the sound? We know that pitch depend करती है frequency पे, इसलिए इसका जो correct answer है वो C है. The characteristic of sound which enable us to distinguish between normal sound and faint sound is, हमें पता है intensity. श्रिल और ग्रेव के बीच में पिच हेल्प करती है हमें मदद करने के लिए और पिच डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे. बट हमें डिस्टिंग्विश करना है नॉर्मल और फेंट साउंड के दरमियान, तो इंटेंसिटी हमें हेल्प करेगी. ये कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीडियम? हमें याद होना चाहिए कि साउंड की जो फास्टेस्ट स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है. ठीक है, तो हमें स्लो से फास्टेस्ट पे जाना था तो फास्टेस्ट हमारे पास स्टील ही था, तो मीन्स हमारे सी और बी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं. फिर सॉलिड से जो कम स्पीड होती है वो लिक्विड में होती है, तो इस वजह से हमारा बी करेक्ट आंसर हो गया. और सबसे जो कम होती है साउंड की स्पीड वो हमारे पास हवा में एयर में होती है, तो इसलिए सबसे कम एयर में, उससे ज़्यादा वाटर में, देन हमारे पास सॉलिड मीडियम दैट इज स्टील के अंदर. मीन्स एयर लिक्विड सॉलिड, एयर लिक्विड सॉलिड. सबसे कम एयर में मीन्स गैस में, फिर लिक्विड में, उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा सॉलिड में. Which of the following is the fourth factor often with the loudness of a sound depends? We know that area पे depend करता है, distance of vibrating body, wind direction और amplitude पे, तो इसलिए इसका जो correct answer है वो amplitude है. Which of the following option represent the range of frequency of a sound that can be heard by a normal human ear? हमें पता है 20 to 20,000 हर्ट्स के दरमियान हमारा नॉर्मल ह्यूमन एयर कर सकता है फ्रिक्वेंसी को. मतलब हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी को, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है.